जैसा कि आपने टाइम एंड वर्क में 3 वीडियो देखा है, आज हम लोग चौथे वीडियो को देखेंगे और काम और समय सभी एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। तो एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन हमने उठाकर यहाँ पे डाल दिया है, इसलिए थोड़ा कम भी दिखाई दे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए अकेले कार्य करते हुए सवाल मैं पढ़ देता हूँ, प्रैक्टिस करिएगा और निरंतर चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, प्रश्न बोला अकेले कार्य करते हुए ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया और तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिन में पूरा किया, तो एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी वर्तमान 2023 में कई शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों को देखा गया, तो हम देखेंगे। देखिए इसको हल कर देते हैं। अकेले कार्य करते हुए एक किसी काम को 30 दिन में, है ना, तो एक किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए ए 30 दिन में कर सकता है, लेकिन ए 30 दिन किया नहीं, बोल रहा है कि 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो मान लीजिए ए का अगर हम देखें, ए का 10 दिन का कार्य, ए का 10 दिन का कार्य हो जाएगा 10/30। ठीक है, यानी ए ने 1/3 कार्य संपन्न कर लिया। और देखें तो शेष कार्य कितने बचे, तो देखिए अगर टोटल कार्य हम देखें फ्रैक्शन में, अगर टोटल कार्य अगर 3 है तो एक काम अगर ए ने कर दिया तो बचा आपका 2, तो शेष काम हो जाएगा 2/3। अब प्रश्न क्या बोला, छोड़ दिया, तब शेष काम को अकेले बी ने 32 दिन में पूरा किया। तो हम यहाँ पर देखेंगे शेष कार्य को अगर बी ने 32 दिन में किया तो बी द्वारा, देखिए शेष कार्य को यानी 2/3 काम को बी करता है 32 दिन में। ठीक है, तो ये देखिएगा 2/3 भाग कार्य को बी करता है 32 दिन में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर पूरा कार्य करे बी तो 16 या 48 दिन का समय लगेगा। अगर बी पूरा काम करे तो 48 दिन लगेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी 48 दिन में कर लेता है, तो एक साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ए 30 दिन में कर रहा है 30 डेज, और बी जो है वो 32 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है आपका, टोटल वर्क होता है 30 और 32 का एलसीएम 240, 30 और 32 का एलसीएम 240। देखिए टाइम एंड वर्क में आपको हमने 2-3 वीडियो में बता दिया है कि आपको टोटल वर्क निकालने के लिए इन 30 और 32 यानी डेज का एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे अगर हम भाग दें तो 3 8 24 और 32 से भाग दें तो 5 मरतबे जाएगा, और ये 5 क्या है, क्षमता। ठीक है, 5 क्षमता है, तो ए की क्षमता 8 है और बी की क्षमता 5 है। तो प्रश्न में क्या बोला कि ए और बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे, यानी कि 240/8 और 5 13, तो भाग करेंगे हम तो आंसर बनेगा आपका 18.6/13 दिन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में अगर दिक्कत है तो 1-2 बार वीडियो को अवश्य रिमाइंड करके देख लें। ठीक है, ये 30 दिन में करता है ना, अगर वो 10 दिन करता है तो हम उसको लिखेंगे 10/30 टोटल डेज, तो 1/3 कार्य ए कर लिया। ठीक है, बी जो है शेष काम करने जाएगा तो 2/3 भाग करेगा 32 दिन में, तो बराबर कर लेंगे। अगर 2 से काटें तो 16 मरतबे, 16 या 48, 2/3 काम 32 दिन में करता है बी, पूरा काम करेगा तो 48 दिन का समय लगेगा।
तो अब देखें ए 30 दिन, बी 32 दिन, दोनों का एलसीएम यानी कुल कार्य हमने देखा 240। ए की क्षमता 8 और बी की क्षमता 5 आ गई, तो इन दोनों की क्षमता से कुल कार्य में भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, और ये दोनों मिलकर 18.6/13 दिन में कार्य को संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए इस प्रश्न को हम देखेंगे। ये बोला पहले देख लीजिए, ये क्षमता पे आधारित प्रश्न है। बोला किसी काम को करने के लिए ए, बी एवं सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। अकेले सी द्वारा कितने दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा? तो ये क्षमता पे आधारित प्रश्न होते हैं, और ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले तो देख लीजिए ए, बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है। तो हम आपके लिए निरंतर वीडियो लाएंगे और मिक्स क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, और टोटल एसएससी जीडी के लिए हम 20 क्वेश्चन का करीब 20 क्वेश्चन उसमें होंगे, सेट का सॉल्यूशन कराएंगे एकदम यूट्यूब से। तो आप जुड़े रहें, चैनल को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए तो ये आपका आएगा 2:3:5 है। अब क्या बोला कि एक साथ काम करते हुए, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कुल कार्य क्या होता है। देखिए कुल कार्य बराबर होता है कुल क्षमता, चाहे जिसकी भी दे दे, अगर तीनों का बोला तो तीनों की क्षमता, कुल क्षमता गुणा समय। तो आप बताइए, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला कि तीनों एक साथ काम करते हुए, तो 5 3 8 और 2 10 क्षमता के साथ ये तीनों 27 दिन में कर लेते हैं, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा 270। तो प्रश्न में बोला कि ये कुल कार्य है। अगर हम इस काम को कहें, इस लाइन को कहें 270 की यह लाइन है, और पहले काम करने ए और बी आते हैं, और ए और बी ने 15 दिन तक इसका काम किया, तो ए प्लस बी का 15 दिन का काम। तो 15 दिन में ए और बी की क्षमता है 5, यानी कि 15 दिन में 75 काम संपन्न हो गया। ठीक है, अब यहां पर बोला शेष काम, तो शेष काम कितना होगा? तो 270 में से हम अगर देखें तो 270 में से 75 घटा लें तो हमारा शेष काम निकल के आएगा। ठीक है, तो 16 में से 7 गया 9, 195 काम बचा हुआ है। कह रहे हैं कि शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। ठीक है, तो शेष काम को अकेले सी करेगा, शेष काम को अकेले सी करेगा। 195/सी की क्षमता 5, तो 5 तिहाई 15 और 5 9 45, यानी 39 दिन आपका आंसर आएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए तो ये आपका क्षमता पे आधारित है, और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस पर आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए एक चैप्टर में हम 5 वीडियो ही बनाएंगे, 5 वीडियो का ही टारगेट है, फिर ये चैप्टर चेंज हो जाएगा। तो सभी चैप्टर से हम 5-5 वीडियो, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम कराएंगे आपका। निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक जरूर कर दें, लाइक शेयर जरूर कर दें। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ए, बी और सी की क्षमता 2 3 5 है। ठीक है, कुल कार्य हमें सबसे पहले कुल काम, टोटल काम ही निकालना होता है। सबसे पहले हमने देखा ए की 2, बी की 3 और सी की 5 क्षमता है, तो 5 3 8 और 2 10, तीनों अगर एक साथ कहीं काम करेंगे तो 10 काम होगा। तो कह रहे हैं कि तीनों ने एक साथ 27 दिनों में काम पूरा किया, तो 27 से गुना करेंगे तो काम कितना था 270। अब बोला कि पहले काम पर ए और बी जाते हैं, तो ए और बी 15 दिनों में करते हैं, तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3, यानी कि दोनों साथ जाएंगे तो काम करेंगे 5। तो 15 दिन में ये काम करेंगे, 75 काम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो 270 में से 75 काम हो गया, शेष काम बचा 95। तो बोला लैंग्वेज में देखें, अकेले सी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा शेष कार्य। तो 195 में 5 से भाग देंगे तो आंसर बनेगा 39, तो 39 दिन में किया जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही क्वेश्चन, ये पेयर वाले क्वेश्चन है, तो आप देख लेंगे जोरा जोरा में ये काम करने आते हैं, तो ये मैंने करा दिया था, फिर मैं करा देता हूँ इसको। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न है वो सभी 2023 के और हाल ही में ये पूछे गए सभी के सभी प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है। ये बोला P और Q एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें P और Q किसी फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। फिर बोला Q और R उसे कितने दिनों में, तो Q और R उसे 15 दिनों में, ये 10 डेज और ये 15 डेज, ठीक है। फिर बोला कि P और R उसे कितने दिनों में, तो 18 दिन में उसे काट सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो देखिए, सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क लेना होगा और टोटल वर्क के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा और इसका एलसीएम होगा 90। तो अब हमें इनकी क्षमता निकालनी होगी। तो क्षमता क्या हो जाएगी, P प्लस Q की क्षमता 9, Q प्लस R की क्षमता हो जाएगी 6 और P प्लस R की क्षमता हो जाएगी 5। तो अब देखिए, ये तो पेयर में है, मान लीजिए कि अगर 9 क्षमता है तो P और Q की है, दोनों की है। 6 क्षमता है तो Q और R दोनों की है। तो हम क्या करते हैं कि P दोनों में है, Q और R दो कॉमन ले लेंगे, ठीक। P प्लस Q प्लस R इनकी क्षमता 9, 6, 15 और 5, 20, 2 से काटिए 10, यानी अगर हम P, Q और R की क्षमता देखें तो इन तीनों की क्षमता होगी 10, ठीक है। अब आप पूछेंगे 2 कहां से आया, तो P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R। तो 2 को कॉमन ले लेंगे और उससे ये 20 कट जाएगा, यानी तीनों की क्षमता आ गई 10, ठीक है। अब बोला कि उस खेत की 60% फसल को कितने दिनों में काट सकते हैं तीनों मिलकर। तो अब ये कह रहे हैं कि तीनों मिलकर उस काम को, या कहें तो उस काम के कितना, यानी 90 के 60% काम को, यानी 60/100 आ तीनों की क्षमता, तो तीनों की क्षमता है 10, कितने दिनों में काटेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, यानी हम देखें तो 27/5, यानी 5.2/5 दिन आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को देखें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और उन सभी मैथ में वीक जो स्टूडेंट हैं, कमजोर स्टूडेंट है ना, हाँ ठीक है, 5.5/2, ठीक है, 5.5/5 आएगा, 2 को 5 से कर देंगे तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार रिमाइंड करें इसको, वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न बोला, देखिए ये भी आपके कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि बोला बी ए से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ए और बी। तो जो बी है वो ए से 2 गुना, अगर ए 1 है तो बी हो जाएगा 2, कुशल कारीगर हैं और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, देखिए फिर से आ गया आपका कुल कार्य। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, कुल कार्य बराबर क्षमता गुना समय होता है, ठीक है। तो दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 16 दिन में करते हैं, यानी कुल कार्य हो जाएगा 48। अब प्रश्न में क्या बोला, तो अकेले ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अकेले ए उस काम को करेगा 48 में, ए की क्षमता 1, यानी कि 48 दिन में करेगा। तो अभी आपके प्रश्न जो हैं आंसर बनेगा आपका 2। तो प्रश्न काफी आसान भी पूछे गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट भी पूछे गए हैं, लेकिन अभी टाइम एंड वर्क का हार्ड क्वेश्चन नहीं देखा गया है। तो हम निरंतर सारे के सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन करवाएंगे, इसको बना लेंगे। तो चलिए हम इसको देखेंगे। तो ये भी प्रश्न आपका कार्य क्षमता पर ही आधारित है। जैसा कि बोला ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है।
तो 18 दिन में पूरा कर सकता है, एक कर सकता है पूरा 18 दिन में। लेकिन हम सबसे पहले क्षमता को देखेंगे, इसी से बनेगा। देखिए ए की जो बी की क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर इसको रेशियो में बदलें 50 दूनी 100 और 50 तिहाई 150, तो देखिए कुल कार्य हमें निकालना है और कुल कार्य क्या होगा आपका, क्षमता गुना समय होता है। क्षमता गुना समय यानी किसकी क्षमता, अगर दोनों का मिलकर दिया है तो दोनों का, ए का दिया है तो ए का, जिसका ये समय देगा उसी की क्षमता लेंगे। अगर ए का दिया है तो हम ए का क्षमता लेंगे और समय 18, यानी कुल कार्य जो होगा वो 18 दूनी 36 कुल काम हो जाएगा। तो बोला अकेले बी उस काम को करने में कितने दिन लेगा, तो बी को काम करने में लगेंगे, बी की क्षमता यानी कि बी को लगेंगे 12 दिन का समय। आंसर तो ये आपका आंसर बनेगा इसका 12 दिन। तो ठीक है, तो ये आपके क्षमता पर निरंतर सवाल पूछे गए हैं। हर पैरामिलिट्री फोर्स में आपका ये सवाल पूछा गया है। तो भाई अपना देख लेंगे, जो भी एग्जाम है उसमें इससे क्षमता पर आधारित प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपके सामने ये सवाल है। तो सवाल थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, हाल ही में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हैं। तो ए एक कार्य के आधे भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम ए की बात करें तो एक इसका आधा भाग, और आधा भाग कितने दिन में करता है, ए आधा भाग 10 दिन में करता है। अगर ए को पूरा काम करना हो तो इसे कितने दिन लगेंगे, तो ए को पूरा कार्य करना हो तो 20 दिन लगेंगे। ठीक है, ए को पूरा कार्य करना हो 20 दिन लगेंगे। बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब हमारे पास देख लीजिए बी पूरा 25 दिन में काम करता है। ठीक है, अब क्या बोला कि उन दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। तो सबसे पहले हम देखें, ए पूरा कार्य 20 दिन में कर लेता है और बी पूरा कार्य 25 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा इसका 100। ठीक है, और इसकी क्षमता अगर देखें हम इनकी, तो ए की क्षमता हो जाएगी 5 और बी की क्षमता हो जाएगी 4। देखिए अब क्या बोला प्रश्न में कि उन दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। अगर ये पूरा 100 का काम है तो सबसे पहले ए और बी आए, इन दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 4, दोनों की संयुक्त क्षमता होगी 9, और 10 दिन तक काम किया अगर इन्होंने, तो काम हो गया 90 काम कंप्लीट हो गया। शेष काम बचा हुआ है, देखिए शेष काम बचेगा, 100 में से 90 को घटाएंगे 10, ये 10 काम शेष बचा हुआ है। अब बोला कि शेष कार्य को सी ने 5 दिन में पूरा किया, तो सी की क्षमता निकल कर आएगी और सी की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, सी की क्षमता 2 हो जाएगी। अब बोला ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए बी और सी मिलकर अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को, तो टोटल कार्य है 100 और तीनों की क्षमता 5 4 9 और 2 11, यानी कि हो जाएगा आपका 9.1/11 दिन का समय लगेगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए ये प्रश्न जो है स्त्री पुरुष आपका पुरुष और महिलाओं पे आधारित है। तो जैसा कि प्रश्न में बोला है 5 पुरुष और 6 महिलाएं, तो जब भी ये प्रश्न आए तो सीधा आप लिखेंगे 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में, यानी कि पूरा हो गया M1, ये पूरा का पूरा हो गया M1 और ये हो गया D1। ठीक है, और फिर बोला कि 10 पुरुष और 7 महिलाएं इस काम को 5 दिनों में करती हैं, M2 गुना D2। तो हम इसको गुना करेंगे, हम 8 पंजे 40 आदमी और 8 छिका 48 औरत, और देखें तो 10 पचे 50 आदमी और 35 औरत। तो आप देखें
आदमी का अंतर आदमी, यानी कि इनका अंतर आएगा 10 आदमी बराबर, देखिए इनका अंतर आएगा 13 औरत, यानी एक आदमी के बराबर 13/10 औरत। तो ये क्षमता है, एक आदमी के बराबर औरत की क्षमता हो जाएगी 13/10। अब प्रश्न में बोला कि एक महिला अकेले कार्य करे तो पूरा कार्य कितने दिन में संपन्न होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। देखिए बोला 5 आदमी प्लस 6 औरत किसी काम को 8 दिन में करती है, तो एक औरत इस काम को कितने दिन में करेगी। तो गुणा करेंगे हम आदमी, यानी कि m की जगह हम रखेंगे 13/10 औरत प्लस 6 औरत गुणा 8 इज इक्वल टू एक औरत कितने दिन में करेगी। तो अगर हम काटें इसको तो ये 5 दूनी 10 और 2 छिक्का 12, तो ये हो जाएगा आपका 13 + 12/2 + 6। औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेंगे। तो सॉरी, ये 6 को छोड़ दें, हमने कर लिया। 12 और 13 हो जाएगा 25/2 × 8 बराबर D2। तो आपका ये कटेगा 2 चौका 8, यानी कि 100 दिन लगेंगे। तो आपका आंसर बनेगा 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इसका बार बार रिवीजन कर लें, इसका अभ्यास कर लें। धन्यवाद।